So let us start with central problems of economy. जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज होती हैं वी नो कि वो स्कार्स होती हैं, ठीक है, सफिशिएंट नहीं होती हैं, स्कार्स होती हैं। अब इस स्कार्सिटी के कारण और ऑल्सो वी नो कि इन स्कार्स रिसोर्सेज के मल्टीपल यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और हमको इन्हें एलोकेट करना पड़ता है इस तरीके से ताकि हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पे पहुंचे। एंड इस पूरी कंडीशन के कारण सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्रिएट हो जाती हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। यानी कि we need to define the product, we need to understand that how should we produce that product, and we also need to understand who is our consumer, who is our customer, who is going to consume this product. When these 3 questions are solved, we get the solutions of our central problems. Okay, तो सबसे पहला क्वेश्चन है what to produce. अब इसी व्हाट टू प्रोड्यूस में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। जब मैं ये डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है तो मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे उस प्रोडक्ट को कितने अमाउंट तक प्रोड्यूस करना है। अगर मैं उसे ओवर प्रोड्यूस कर दूँगी तो वेस्टेज हो जाएगी, अगर मैं उसे अंडर प्रोड्यूस करूँगी तो सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, जिसके कारण शॉर्टेज हो जाएगी और मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ साथ हाउ टू प्रोड्यूस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हर इकोनॉमी में क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं तो हम हर गुड तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि लैंड हमारे पास बहुत सफिशिएंट है। अब हम हर जगह फैक्ट्री डालेंगे तो हम वहाँ पे रह नहीं सकते, घर नहीं बना सकते, हमारा रेसिडेंशियल मार्केट ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो every economy, since it has limited resources, it cannot produce all of the goods. तो हमें कोई एक गुड प्रोड्यूस करना पड़ता है और उसके रिजल्ट में कोई दूसरा गुड जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, राइट। लाइक मोर ऑफ वन गुड रिजल्ट्स टू द लेस ऑफ द अदर गुड। अब हमारे व्हाट टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल है कि रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से एलोकेट करें कि हमें मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। अब इसी जगह पे क्योंकि हमें ये एलोकेशन के लिए रिसोर्सेज में से प्रोडक्ट्स में से चुनना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से रिसोर्स डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगी चॉइस। अब इस चॉइस के कारण कोई एक प्रोडक्ट सैक्रिफाइस हो जाएगा, यानी कि हम उसे प्रेफर नहीं करके किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रेफर कर लेंगे। साउंड्स रिलेटेबल, राइट। तो जब हम इस एक प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे और दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे तो एक कंसेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इसका मतलब होता है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। यानी जब हमने एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना यानी प्रोड्यूस करना चूज करा तो हमने एक दूसरे प्रोडक्ट को अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह खो दिया, क्योंकि अब हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रिसोर्स ही नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज आर स्कार्स, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास 50 रुपीज़ है और आप एक फास्ट फूड स्टॉल पे गए, वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 50 रुपए की मैगी खा सकते हैं या फिर 50 रुपए के मोमोज खा सकते हैं। इफ़ यू चूज मोमोज, मैगी इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्योंकि आपके पास पैसे ही 50 हैं तो आपको कोई एक चीज़ चूज करनी ही पड़ेगी एंड यू चोज मोमोज विच इज़ योर फेवरेट प्रोबेबली, तो मैगी वुड बिकम योर opportunity cost. Next example which would be kind of relating for you. आपके पास ऑप्शन है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं अपने बोर्ड्स के लिए या फिर स्क्रॉल कर सकते हैं इंस्टा की नई वाली रील्स। एंड सपोज यू चूज स्क्रॉलिंग बिकॉज एवरीवन डज, तो यहाँ पे पढ़ाई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ओके, अब इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण यहाँ पे जो हमने इतनी सारी चॉइसेस बनाई, इन चॉइसेस को हमको रिप्रेजेंट भी करना होता है। बिकॉज हाउ डू वी एक्चुअली मेक दिस चॉइस इन एन इकोनॉमी? इसके लिए होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल।
अब हम हर गुड नहीं प्रोड्यूस कर सकते लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो ऐसा कुछ करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज का ऐसा कॉम्बिनेशन बने जो बेस्ट पॉसिबल मैनर में इन सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है विदाउट वेस्टिंग देम, यानी इसमें से हमें मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। अब सोसाइटी को इन इन्फिनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज में से डिसाइड करना पड़ता है यार कि मैं कौन सा रिसोर्सेज प्रोडक्ट्स बनाऊं, कौन सी रिसोर्सेज को किस प्रोडक्ट में एम्प्लॉय करूं। अब इस चॉइस को स्टडी करने के लिए वी हैव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारे प्रोडक्ट्स, हमारी इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है और अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में इकोनॉमिस्ट ये अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं। हम कुछ ज़्यादा अजम्पशंस नहीं लेते हैं बिकॉज वी नीड टू कीप इट अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इन एन इकोनॉमी ताकि बिगिनर्स को समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स हैं, ठीक है, और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से हम एक ग्राफ डिज़ाइन करते हैं जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके, एंड ये क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में कहना है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 2 गुड्स का। अब 2 गुड्स हैं, उनके कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? लेट्स सपोज कि या तो मैं मेरी इकोनॉमी में ब्रेड प्रोड्यूस कर सकती हूँ या फिर डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अब अगर मैं 10 ब्रेड्स प्रोड्यूस करूँगी तो मैं एक ही डिफेंस गुड प्रोड्यूस कर पाऊँगी। अगर मैं 5 ब्रेड्स प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं 3 डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस कर पाऊँगी। इट्स रैंडम नंबर्स, बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि जब हम रिसोर्सेज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में हम अलग अलग लेवल्स के दोनों गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और इन रिसोर्सेज को फिक्स रखना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड है। दैट्स द कंसेप्ट। तो यहाँ पे 5 अजम्पशंस है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के। नंबर 1 कि हमारी इकोनॉमी में ये रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं क्योंकि हमने ये जो इकोनॉमी अज्यूम करी है जिसमें 2 गुड्स हैं, इन रिसोर्सेज को हम फिक्स मान रहे हैं इन दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली। पर ये जो रिसोर्सेज हैं इनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं गुड 1 से गुड 2 में, गुड 2 से गुड 1 में। नंबर 2 इज with the given resources only 2 goods can be produced, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यही तो assumption है कि 2 ही goods हैं इकोनॉमी के। और तीसरा assumption ये है कि ये वाली जो resources हैं जिनसे हम goods को produce कर रहे हैं वो fully और efficiently utilized हैं, कोई wastage नहीं हो रहा है, unlike the real economy। और level of technology को भी हमें constant मानना पड़ेगा। So that's another assumption 4 नंबर का। और आखिरी assumption ये है कि ये जो resources है ना ये हर प्रोडक्ट में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। यानी अगर मैं डिफेंस गुड्स बना रही हूँ तो मेरी रिसोर्सेज का एक अलग लेवल का इफिशिएंसी है, वो अलग लेवल पे यूटिलाइज हो रही हैं। और यहाँ पे मैं अगर मैं ब्रेड बना रही हूँ तो मेरी रिसोर्सेज अलग लेवल पे यूटिलाइज हो रही हैं। So to simply explain that, what I mean is कि अगर हम जैसे 10 ब्रेड्स बना रहे थे और डिफेंस गुड कितने बना पा रहे थे उसके कारण सिर्फ 1, अब हमने जब 5 ब्रेड्स बनाना स्टार्ट कर दी तो हाउ मैनी डिफेंस गुड्स वी आर एबल टू मेक? 3। इधर हमने जब यहाँ ब्रेड का प्रोडक्शन डिक्रीज करा तो यहाँ पे डायरेक्ट शूट अप नहीं हुआ, सिर्फ 2 और यूनिट्स हम बना पाए। ओके, यू गेट दैट? That is how production possibility frontier works। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसे कैसे प्लॉट करते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसे कैसे स्टडी करते हैं। So that's it for today. Thanks।